कि ये तीन माध्यम है परमात्मा में मिलने का। अगर परमात्मा से मिलना चाहते हो, परमात्मा में विलीन होना चाहते हो, आपके पास ये तीन रास्ता है। पहला रास्ता है मनुष्य जन्म, दूसरा रास्ता है मुक्ति, और तीसरा रास्ता है महापुरुषों का संग। राइट, एक एक चीज को मैं समझाता हूं। मनुष्य जन्म में कैसे मिल सकते हो? मनुष्य जन्म में आप सिर्फ एक ही रास्ता है, आप नाम जप करके मिल सकते हो। नाम जप। प्रेमानंदी महाराज चीख चीख करके बोल रहा है इस कलयुग में कि भाई तू नाम जप कर, तेरे को परमात्मा से अगर मिलना है तो, तेरे को परमात्मा में अगर विलीन होना है तो तू नाम जप कर। राइट, नाम जप करने से परमात्मा में हम लोग विलीन हो सकते हैं, परमात्मा में मिल सकते हैं। एक ही रास्ता है, वह है नाम जप। राइट, तो मनुष्य जीवन में हम लोगों को एक ही कर्म करना है, वो नाम जप करना है। तो यहाँ पर नाम जप एक माध्यम है। दूसरा माध्यम हो सकता है कि आप भजन कीर्तन करो ना, भजन कीर्तन करते रहो, भजन कीर्तन करो, अच्छे आचरण अपने अंदर लाओ, पूजा पाठ करो, शास्त्रों का अध्ययन करो। ये माध्यम हो सकता है मनुष्य जन्म में, ये माध्यम है। दूसरा है मुक्ति। अब मुक्ति पाने के लिए देखो, मुक्ति का मतलब होता है जितना छोड़ सकते हो, मतलब छोड़ने को ही मुक्ति कहते हैं। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं मुक्ति किसे कहते हैं, तो मैं बोलता हूं कि भाई छोड़ने को ही मुक्ति कहते हैं। यानी कि तू परिवार को छोड़ रहा, परिवार से मुक्ति, दोस्त यार को छोड़ रहा, दोस्ती यारी से मुक्ति, अगर तू दुख को छोड़ा, दुख से मुक्ति, सुख को छोड़ा, सुख से मुक्ति। यानी कि जितना ज्यादा छोड़ोगे मतलब आप मुक्त होते जाते हो। यानी कि दुनिया का जितना ज्यादा चीजों से मुक्ति प्राप्त करोगे, एक्चुअल में आप परमात्मा से जाकर के मिलोगे। तो मुक्ति का सिंपल मतलब होता है छोड़ना, है ना। मतलब बहुत किसी को समझाने में मतलब ये हेजिटेट हो जाता है, भाई मुक्ति को कैसे समझाया था? तो मुक्ति को मैं सिंपल समझाता हूँ भाई, छोड़ने को मुक्ति कहते हैं। जितना ज्यादा छोड़ोगे मतलब उतना ज्यादा मुक्ति के करीब आप आते जाओगे। जब आप एक्चुअल में, जब आपका जीरो हो जाएगा, जब आपका वैल्यू इस संसार में जीरो हो जाएगा, समझ लो आप मुक्ति पा गए हो। राइट, क्या पा गए हो? मुक्ति। क्योंकि मुक्ति पाने का मतलब है तेरे को किसी से मतलब नहीं, किसी को तुमसे मतलब नहीं, तेरे को कुछ किसी का चाहिए नहीं, और तेरे को कोई कुछ देगा नहीं। सिर्फ ऊपर वाला से तेरे को मतलब है, और ऊपर वाला को सिर्फ तुझसे मतलब है। ये होता है मुक्ति, है ना। तो मुक्ति ये बहुत कठिन मार्ग है। सब कुछ छोड़ना मतलब आजकल का जो समाज का जो इंसान है वो कुछ भी चीजों को छोड़ना नहीं चाहता है, छोटा छोटा चीजों को छोड़ना नहीं चाहता है। राइट, फोन छोड़ना नहीं चाहता है ना। जो धन दौलत है उसको छोड़ना नहीं चाहता है। छोटा सा 1-2 बीघा जमीन, 1-2 हाथ जमीन के लिए इंसान यहाँ पर कत्ल करता है एक दूसरे का। जमीन नहीं छोड़ना चाहता है, जायदाद नहीं छोड़ना चाहता है, रिश्तेदार नहीं छोड़ना चाहता है। मतलब आजकल का इंसान छोड़ना नहीं चाहता है कोई भी चीज। मतलब मुक्ति बहुत कठिन है। राइट, ये वाला आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अपना लाइफ में। मुक्ति का मतलब होता है छोड़ना, यानी कि जितना ज्यादा आप छोड़ेंगे मतलब आप उतना मुक्ति का तरफ आते जाएंगे। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है महापुरुषों का संग। यानी कि कहते हैं ना, महापुरुषों का संग कहने का मतलब है कि आप पॉजिटिव नदी का दरिया में स्नान कर रहे हो। मतलब महापुरुषों का संग का मतलब है आप गंगा जल में डुबकी लगा रहे हो, डूब के हो, गंगा जल को ही पी रहे हो, गंगा जल के सहारे ही जी रहे हो। महापुरुषों का संग का मतलब ये है। जैसे कि अगर मैं प्रेमानंद जी महाराज का शिष्य बन जाऊं तो मेरा महाराज जी का जो पुण्य है उस पुण्य का भागी मैं भी बनूंगा। अगर महाराज जी अगर पाप करेंगे तो उस पाप का भागी मैं भी बनूंगा। तो क्या महापुरुष पाप करते? नहीं करते, महापुरुष पुण्य ही करते हैं। तो अगर मैं महापुरुषों का संग करूंगा तो महापुरुषों का पुण्य का प्राप्ति मुझे भी होगा, यानी कि महापुरुषों के संग मैं भी सुखों को भोगूंगा। राइट, तो ये 3 दुर्लभ चीज है, और ये तीनों दुर्लभ चीज परमात्मा से मिलाने का माध्यम है माय डियर। ये तीनों चीज में आप किसी भी चीज को चुन सकते हैं परमात्मा से अगर मिलना चाहते हो तो। राइट, तो मैंने ये 3 चीज बता दिया, 3 माध्यम बता दिया, जो कि ये तीनों चीज दुर्लभ है, खत्म होने वाला होता है। राइट, मनुष्य जन्म, मुक्ति, महापुरुष। आई होप ये तीनों चीज आपको समझ में आ गया होगा।